अगर आप एक बिलिंग इंजीनियर क्वांटिटी सर्वेयर बनना चाहते हैं तो क्वांटिटी कैलकुलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको जरूर आना चाहिए और उसके बिना आप जो है बिलिंग इंजीनियर या फिर आप क्वांटिटी सर्वेयर जो है बिल्कुल भी नहीं बन सकते। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताऊंगा कि पीसीसी जो हमारा होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, उसकी कैलकुलेशन जो है आपका ड्राइंग की हेल्प से हम लोग एक्सेल सीट के अंदर आपका जो है कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। डिटेल में आपका जो है वीडियो रहने वाला है, बिल्कुल भी आप मिस मत करना। चलते हैं आपका लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर जो टॉपिक है उसकी आपका स्टार्टिंग करते हैं। अभी मैंने आपका यहाँ पे बेसिकली ड्राइंग आपका यहाँ पे ओपन की हुई है। तो जब भी अगर आपको किसी भी फाउंडेशन पार्ट के अंदर अगर आपको पीसीसी की कैलकुलेशंस करनी है तो आपको दो ड्राइंग्स की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। सबसे पहली ड्राइंग है आपका जिसके अंदर आपका फाउंडेशन की डिटेल्स दी हो, जिसमें आपका फाउंडेशन का क्रॉस सेक्शन आपका दिया हो, साथ ही साथ जो फाउंडेशन का साइज होता है वो आपका मेंशन किया गया हो। दूसरी आपको ड्राइंग आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है वो है आपका फाउंडेशन प्लान, जिसमें हमें बेसिकली ये पता चलेगा कि हमारी फुटिंग्स क्या साइज है उनका, फुटिंग्स का बेसिकली नंबर्स हमें आपका जो है बेसिकली आपका पता चलेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपका फाउंडेशन की डिटेल ड्राइंग जो है वो आपका ओपन की हुई है। अगर आप देखोगे तो हर एक ड्राइंग के अंदर आपको कोई भी आर्किटेक्ट की आप ड्राइंग अगर ओपन करके देखोगे तो आपको इस तरीके से टेबल जो है वो आपका जरूर मिलेगी। टेबल को प्रेजेंट करने का तरीका जो है वो हर किसी का अलग अलग हो सकता है। सो यहाँ पे आइसोलेटेड फुटिंग्स है F1, F2, F3 और F4। फुटिंग का साइज आपका दिया है 2500 बाई 2500 है F1 का, F2 का 2700 बाई 2700। ये डायमेंशंस आपका मिलीमीटर्स के अंदर आपका दी है। नीचे की तरफ आओगे तो F3 आपका यहाँ पे 2900 बाई 2900 और F4 आपका जो है 3000 बाई 3000 आपका यहाँ पे दिया गया है। लेकिन यहाँ पे आपका पीसीसी की डिटेल आपका नहीं दी गई है, तो उसके लिए हमें आपका फुटिंग का जो मेरा आपका सेक्शन होता है उसमें आपका आना पड़ेगा। नीचे की अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये मेरा आपका फाउंडेशन का सेक्शन है। इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे पीसीसी आपका जो है इसका ग्रेड दिया हुआ है 1, 4, 8 का आपका यहाँ पे जो है बेसिकली ग्रेड दिया हुआ है। और इसकी जो थिकनेस है वो आपका 100 mm थिकनेस आपका यहाँ पे दी गई है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे ना ऑफसेट दिया है। ये बेसिकली लाइन किसकी लाइन है, आपका फुटिंग की लाइन है। और उससे एक्स्ट्रा यहाँ पे जो है ना आपका यहाँ पे ऑफसेट दिया है। कितना ऑफसेट दिया आपका 75 का, इधर भी 75 इधर भी 75। सो मान लो अगर मेरी कोई फुटिंग है जिसका साइज आपका 2500 बाई 2500 है, तो मुझे अगर आपका पीसीसी की कैलकुलेशन करनी होगी तो क्योंकि ड्राइंग के अंदर क्या दिया हुआ है आपका चारों साइड 75 mm का ऑफसेट दिया, तो फुटिंग के अंदर हमारा 150 mm जो है ऐड हो जाएगा, 75 एक साइड से और 75 दूसरी साइड से। तो पीसीसी का साइज क्या हो जाएगा 2500 और इसके अंदर आपका 150 और ऐड कर दोगे तो ये आपका 2650 आपका 2650 बाई 2650 इस तरीके से हो जाएगा। अब आते हैं फाउंडेशन प्लान के अंदर। फाउंडेशन प्लान में देखोगे तो इस तरह का मेरा फाउंडेशन प्लान होता है। प्लान मतलब जब हम किसी चीज को टॉप से आपका देख रहे हैं। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ से हमें क्या पता चलेगा बेसिकली कि हमारी नंबर ऑफ फुटिंग्स आपका कितनी है। यहाँ पे देखो आपका F1 फुटिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका F3 है, ये सारी कंटिन्यूअस आपका F3 फुटिंग है, ये आपका F1 फुटिंग है। तो हम यहाँ से बड़े इजीली जो है आपका काउंटिंग कर सकते हैं कि मेरा आपका F1 फुटिंग कितनी है, F2 फुटिंग कितनी है, F3 फुटिंग कितनी है। इस तरीके से हम लोग जो आपका काउंटिंग कर सकते हैं। अब आते हैं एक्सेल सीट के ऊपर। तो एक्सेल सीट पे आपको बेसिकली सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले आपको इस तरह की एक टेबल बना लेनी है। इस टेबल के अंदर आपको जो है जैसे मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर्स है, पर्टिकुलर्स के अंदर फुटिंग्स का नाम है F1, F2, F3। नंबर्स आपको जो है ना एक्सेल सीट के अंदर ही काउंट करके डाल लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम बिल बनाते हैं, क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, बार बार ड्राइंग के ऊपर जाके काउंटिंग करने में ना हमसे मिस्टेक हो सकती है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पहले से ही एक्सेल सीट बना के रखो जिसमें आप सारे नंबर्स की काउंटिंग करके रखो। तो यहाँ पे हमारा देखो F1 फुटिंग में 4 नंबर्स है, F2 के अंदर आपके 6 हैं, F3 के अंदर 14 है और F4 के अंदर आपका 4 नंबर्स ऑफ फुटिंग है। साइज मैंने यहाँ पे आपका मीटर्स में दिया है क्योंकि हम क्यूबिक मीटर के अंदर आपका कैलकुलेशंस करने वाले हैं। और यहाँ पे ये जो साइज है आपका 2.5 बाई 2.5 ये फुटिंग का साइज है। और पीसीसी हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं, पीसीसी हम लोग ऑफसेट लेके कर रहे हैं, तो वो भी अभी हम लोग जो आपका जब कैलकुलेशंस करेंगे उसके अंदर ऐड करेंगे। और डेप्थ मैंने आपका यहाँ पे मेंशन कर दिया, डेप्थ मेरा आपका 0.1 मीटर। तो अब आते हैं एक्सेल की सीट पे, दूसरी सीट पे बेसिकली। सो इस तरह की कोई भी जो आपका एमबी का जो एक फॉर्मेट होता है वो मैंने फॉर्मेट आपका यहाँ पे बनाया हुआ है। सीरियल नंबर है, डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद नंबर्स है, लेंथ, विड्थ, डेप्थ और लास्ट में हमारी क्या होती है आपका क्वांटिटी होती है। या इसको जो है आप अगर आप देखोगे तो LBH इस तरीके से भी आपका लिखा होता है। तो ये एक यूनिवर्सल फॉर्मेट होता है, मतलब इंडिया में यूज होता है आपका जो MB का फॉर्मेट आपका होता है। कई बार इंटरव्यू में ना आपका यही फॉर्मेट पूछ लिया जाता है
कि ये फॉर्मेट में क्या क्या आपके कॉलम्स होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग जो है आपका डिस्क्रिप्शन में जैसे जिस भी चीज़ की आप शुरुआत करो वो डिस्क्रिप्शन में आप मेंशन कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे पीसीसी कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पीसीसी इन फाउंडेशन, या आप अपने हिसाब से जैसे भी डिस्क्रिप्शन देना चाहो तो आप दे सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आपका जो है पीसीसी इन फाउंडेशन इसको कर लेता हूँ, पीसीसी इन फाउंडेशन, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो आपका F1 फुटिंग की कैलकुलेशंस करेंगे, तो मैंने F1 फुटिंग लिया। नंबर्स के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इक्वल टू करूंगा, इस वाली सीट पे आऊंगा, F1 के हमारे नंबर से 4, इसको सिलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा, तो देखो 4 नंबर मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। मान लो क्या होता है कि आपसे ना काउंटिंग में गलती हो जाती है एक्सेल सीट पे, यहाँ पे आपको आप गलती हो गई या फिर आपका कोई साइज वगैरह कोई नंबर्स आपका बढ़ जाता है किसी भी रीजन से। सो आप जैसे मैं यहाँ पे 5 करता हूँ तो मेरा ना ऑटोमेटिकली सीट के अंदर भी आपका चेंज हो जाएगा। तो इसका ये सबसे बड़ा फायदा है। अगर आप इसको मैनुअल टाइप करते हैं इस लोकेशन पे तो फिर आपको हर जगह वो चेंजेस जो है आपको करने पड़ते। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लेंथ। तो देखो लेंथ सबसे पहले तो हम लोग इसको कॉपी करते हैं 2.5, वापस से आते हैं सीट पे, ठीक है ना, जस्ट ए मिनट, इसको इक्वल टू करते हैं और यहाँ पे आते हैं, सिलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो बेसिकली सिलेक्ट हो गए, लेकिन हमारा जो साइज है ना बेसिकली वो क्या आपका 75 दोनों साइड से इंक्रीज हो गया। तो मीटर के अंदर mm के अंदर 75 है, मीटर के अंदर 0.075, तो 0.075 और प्लस करेंगे आपका 0.075, फिर एंटर अगर आप करोगे तो यहाँ पे देखो आपका साइज जो है 2.65 जो है वो आपका यहाँ पे साइज आ जाएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट फिर अलग जो आपकी विड्थ है वो भी आपका यहाँ पे 2.5 है, ठीक है। इसको यहाँ से हम लोग जो है आपका प्लस कर लेते हैं। आपका मैं डायरेक्ट अब जो है 0.15 ऐड कर देना, क्योंकि 75 जो है आपका दोनों साइड से अगर आप ऐड करोगे तो 150 आपका हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे 2.65। डेप्थ आप डायरेक्ट वहाँ से लोगे, इस तरीके से एंटर करोगे, देन प्लेस करोगे, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे क्वांटिटी आ गई। अब हमें क्वांटिटी कैलकुलेशंस करनी है, तो बेसिकली इसके लिए मैं हमेशा जब भी मैं क्वांटिटी कैलकुलेशंस करता हूँ तो हमेशा राउंड फॉर्मूले का यूज़ करता हूँ। तो इसमें ना कैलकुलेशन मिस्टेक होने के या फिर डेसिमल के बाद जो वैल्यूज़ हैं उसमें डिफरेंसेस जो है आपके नहीं आते, तो आप हमेशा राउंड फॉर्मूला जरूर यूज़ करो। इस पर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो सबसे पहले देखो नंबर्स काउंट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ से, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ से, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे आपका डेप्थ से, कोमा 3 ब्रैकेट क्लोज, एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो आपका 3 डेसिमल प्लेस तक आपका यहाँ पे वैल्यूज आपका आ चुकी है। बेसिकली क्या है कि मैंने यहाँ पे क्या किया आपका, मैंने यहाँ पे देखो सबसे पहले मेरी फुटिंग है, फुटिंग के नीचे मेरी आपकी ना ये पीसीसी हो रखी है, जिसकी जो डेप्थ है मेरी वो आपका 100 mm है। तो बेसिकली पीसीसी हम लोग जो है आपका मेजर करते हैं क्यूबिक मीटर के अंदर। तो क्यूबिक मीटर मेरा क्या हो गया आपका वॉल्यूम। तो बेसिकली मेरी एक फुटिंग है जिसका शेप जो है एक स्क्वायर शेप के अंदर है और उसकी डेप्थ आपका 100 mm है। तो हमारे यहाँ पे किसी भी इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स होती है उसका वॉल्यूम क्या होता है LBH, ठीक है। लेंथ विड्थ और डेप्थ, ठीक है। तो लेंथ मेरे पास थी कितनी 2.65, ठीक है। विड्थ भी मेरे पास थी 2.65, डेप्थ मेरी थी 0.1। तो मैंने यहाँ से क्वांटिटी कैलकुलेट कर लूंगा। उसके बाद ये एक फुटिंग की कैलकुलेशन आई है F1 की, लेकिन F1 टोटल मेरे प्लान के अंदर कितनी है तो मैं उतने नंबर से उसकी मल्टीप्लाई करूंगा, तब मेरी एग्जैक्ट कैलकुलेशन आएगी, जो कि आपका यहाँ पे है 4 नंबर्स है। लेंथ आपकी 2.65, हाइट आपकी 0.1 है और मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे F2। तो F2 का जो मेरा नंबर्स है बेसिकली वो मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे इक्वल टू करूँगा दिस, इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे आप और प्लस करेंगे 0.15 से, एंटर करेंगे आपका तो 2.85। सेम चीज़ आप जो है फिर से अगेन वहाँ पे जाएंगे तो आप यहाँ पे 2.5, देखो यहाँ पे ना ये गलत हो रखा है आपका, बेसिकली ये 2.7 है आपका, ठीक है, और ये 2.9 है और ये आपका 3 है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर शेप के अंदर हमारी फुटिंग्स है। सो बेसिकली मैं यहाँ पे आता हूँ, इक्वल टू करता हूँ आपको और इसको सीट को यहाँ से सिलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ। अगेन हम लोग जो आपका यहाँ पे प्लस 0.15 हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, तो मेरा जो है आपका F2 फुटिंग होगी। डेप्थ मैं यहीं से आपका इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि डेप्थ हमारी कॉमन है। अब फॉर्मूला आपको बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, आप Ctrl+C Ctrl+V कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वो आपकी वैल्यू ले लेगा। सेम ऐसे आपका F3 के लिए हम लोग करते हैं, नंबर्स के लिए मैं इक्वल टू करता हूँ, देन यहाँ पे जाते हैं 14 नंबर्स है मेरे आपके, फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं लेंथ के अंदर इक्वल टू पे जाते हैं और अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे 2.9 एंटर करोगे, ठीक है। अब इसके अंदर प्लस 0.15 में कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखो 3.05, देन अगेन इक्वल टू करते हैं, वापस से इसी वैल्यू पे आते हैं, एंटर करते हैं और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्लस 0.15 एंटर करोगे तो ये 3.05 और इसको आप सिलेक्ट करोगे यहाँ से, ठीक है। सो अगेन Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है।
सेम ऐसे आपका यहाँ पे F4 और यहाँ से इक्वल टू करेंगे और F4 मेरे 4 नंबर्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू करेंगे आपका अगेन फिर से मेरा जो साइज है इसका 3 मीटर है तो ये 3.15 आपका हो जाएगा क्योंकि 75 का दोनों साइड में आपका ऑफसेट है, ठीक है। अगेन फिर से आपका इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एंटर, ठीक है, और डेप्थ मेरा आपका यहाँ पे जो है ये सेम रहेगा और यहाँ से आपका Ctrl+C Ctrl+V। सो यहाँ से आप देखो मेरी जो टोटल है वो क्वांटिटी आ चुकी है हर एक फुटिंग्स की। अब यहाँ से देखो हमें अलग अलग भी पता चल गया कि मेरा F1 फुटिंग के अंदर कितना पीसीसी है, F2 के अंदर आपका कितना है, F3 के अंदर आपका कितना है, F4 के अंदर आपका कितना है। टोटल अगर आप देखना चाह रहे हो तो टोटल भी आप बड़े आराम से देख सकते हो। तो टोटल अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आपका टोटल अगर आप देखोगे यहाँ पे बेसिकली तो हमारा जो बेसिकली टोटल क्वांटिटी आई है वो 24.676 क्यूबिक मीटर मेरी जो है आपका टोटल क्वांटिटी आई है। तो मैं अगर आपकी ये ड्राइंग्स है, इस ड्राइंग के अंदर मुझे अगर आपका टोटल इन आइसोलेटेड फुटिंग्स के अंदर आपका जो है मुझे क्या करना है आपका, मुझे अगर इसके अंदर आपका पीसीसी करनी है तो मेरी टोटल क्वांटिटी आएगी 24.676 क्यूबिक मीटर। तो इस तरीके से बड़े ही आसान तरीके से जो है आप कैलकुलेशंस कर सकते हो एक्सेल के अंदर। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मैं मैनुअल तो कर लेता हूँ लेकिन एक्सेल सॉफ्टवेयर पे मुझसे नहीं कैलकुलेशंस होती हैं। कुछ लोग एक्सेल यूज़ कर लेते हैं, मैनुअल में उनको दिक्कत आती है। तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आप बड़े आसानी से कैलकुलेशंस जो है कर सकते हो। ये एक आसान तरीका था जो मैंने बताया। इन फ्यूचर में अगर आप ज़्यादा कमेंट करोगे तो कुछ टिपिकल स्ट्रक्चर्स की या फिर जो अदर ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं उसमें अगर हम लोग आपका फुटिंग में पीसीसी वगैरह करते हैं तो वहाँ पे किस तरीके से कैलकुलेशंस होती है वो भी मैं आपको कवर कर दूंगा। उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में जाके ज़्यादा आपको कमेंट्स करने पड़ेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।